गुड मॉर्निंग। कैसे हैं सभी? होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे फ्रेंड। मैं भी अच्छी हूँ। और आप सोच रहे होंगे घर में मैं कपड़ों का बाज़ार क्यों लगाई हुई हूँ। तो कल का मौसम बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, बिल्कुल भी धूप नहीं हुआ था। मौसम तो गर्मी था, धूप नहीं हुआ था, जिस वजह से मैं कपड़े नहीं धो पाई थी। कपड़े बहुत ज़्यादा हो गए थे तो मशीन में रात में कपड़े लगा दी थी। और जब सारे कपड़े रात में धुल गए थे तो इस तरीके से मैं इस हॉल में फैला के और फ़ैन चला दी थी, जिससे कि सारे कपड़े ना सूख गए थे। और गर्मी इतना ज़्यादा ही, कपड़े तो सूखेगा ही, लेकिन तो भी मैं फ़ैन चला दी थी कि अगर नहीं सूखेगा तो सूख जाएगा। तो वही सारा कपड़ा जो है एक एक साथ करके चेयर पे रख देती हूँ और सारा काम कंप्लीट कर लूँगी। उसके बाद आराम से कपड़े को मैं फ़ोल्ड कर लूँगी, या तो फिर अगर मेरी जो हाउस हेल्पर है रंजना आएंगी, अगर वो फ्री रहेंगी तो वो भी कपड़ा फ़ोल्ड कर देती है। तो पहले तो मैं घर का काम जो है वो करने लगूँगी, क्योंकि सुबह-सुबह हर एक हाउसवाइफ़ की लाइफ़ में ना बहुत, मतलब जो लोग घर का काम करते हैं वो लोग रिलेट कर सकते हैं कि सुबह-सुबह ना एकदम लगता है हड़बड़ी में कितनी जल्दी हमारा सारा काम जो है मॉर्निंग का जो भी ज़रूरी के काम है वो कंप्लीट हो जाए। ज़रूरी का काम मीन्स जैसे बच्चों का टिफ़िन रेडी करना, हस्बैंड का लंच बॉक्स रेडी करना, ये सब कुछ लगता है कि सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी हो जाए। मैं सुबह बहुत जल्दी अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ, हालाँकि बिल्कुल भी उठने का मन नहीं करता है, लेकिन मेरे एक अंदर रहता है कि अगर मैं सुबह जल्दी नहीं उठूँगी तो मेरे सारे काम लेट से होंगे। आप लोग समझ सकते हैं, मुझे वीडियो शूट करना पड़ता है, बहुत सारे काम होते हैं ना। तो कल रात में बना था नॉनवेज, तो हम लोग ने नॉनवेज खाया था और ये कुकर यहीं पे रह गया था। ये मतलब चावल बनाई थी, कुकर में नहीं बनाई थी, जस्ट लाइक कुकर में डाल दिया था मैंने, तो थोड़ा-सा गरम किया था हमने राइस। तो चलिए पहले तो झाड़ू-वाड़ू लगा लेते हैं, क्योंकि जैसा मैंने आप लोग के साथ हमेशा ही बताया है कि मेरी जो हाउस हेल्पर है वो लेट से आती है, 8:30 बजे तक आती है। तो घर में मैं सुबह उठ के पहले घर को थोड़ा-सा साफ़ करके और मैं पूजा पाठ कर लेती हूँ। तो जब तक घर की सफाई नहीं करेंगे तब तक पूजा पाठ कैसे करेंगे? कम से कम झाड़ू भी तो घर में निकालूँगी तभी तो पूजा करूँगी ना। और जब तक मेरी हाउस हेल्पर आती है तो बर्तन-वर्तन भी हो जाता है और बहुत सारा काम हो रहता है करने के लिए, ऐसा नहीं है। वो आती है जब, तो फिर दोबारा से वो झाड़ू पोछा अच्छे से फिर से वो लगाती है। इस बीच घर में तो पोछा इतनी बार लग जाता है ना कि मैं आपसे क्या बताऊँ। एक बार मैं सुबह-सुबह पोछा लगाती हूँ, उसके बाद फिर जब मेरी हाउस हेल्पर आती है वो पोछा लगाती है, झाड़ू पोछा लगाती है। उसके बाद फिर दोपहर के टाइम भी मुझे एक बार पोछा लगाना पड़ता है, क्योंकि रिशांक का आदत क्या है, बालकनी में ऐसे ही खाली पैर चला जाता है। और वो बच्चे को आप मना नहीं कर सकते ना खेलने कूदने से, और वो तो वैसे भी मतलब है कि स्कूल से आता है तो थोड़ा बहुत सा खेलता कूदता है। तो वो जैसे ही आया, मतलब स्कूल से आता है ना, तो वो क्या करता है, बालकनी में जाता है, बालकनी में मिट्टी-उट्टी रहता है, उसे पैर-पैर से पूरा रूम-वूम में चला आता है। और अभी मैं छोटे वाले बाबू को नीचे रखती हूँ थोड़ा-सा, कि वो नीचे में थोड़ा-सा खेले, थोड़ा-सा मतलब घिसकने का कोशिश करता है वो। तो जिस वजह से मुझे फ़र्श मतलब एनी टाइम क्लीन करना होता है। तो बहुत बार ऐसा होता है कि दोपहर के टाइम पे भी मैं घर में पोछा खुद से लगा लेती हूँ, क्योंकि मेरी हाउस हेल्पर एक बार ही सुबह में आती है तब झाड़ू पोछा लगाती है, और शाम में जब ज़रूरत होता है तो आती है, तो उस टाइम पे झाड़ू लगाती है सिर्फ, बस। तो मैं मतलब मेरे घर में 2-3 बार पोछा लग जाता है। और शायद मुझे लगता है कि जब मेरा छोटा वाला बेटा भी थोड़ा-सा बड़ा हो जाएगा तो शायद मुझे दिन भर में पोछा ही लगाते रहूँगी, क्योंकि थोड़ा-सा भी मतलब ये फ़र्श जो है ना, थोड़ा-सा भी गंदा होता है ना, तो एकदम से पता चलने लगता है कि हाँ, इस जगह पे पूरा गंदा हो गया है, और बहुत बेकार लगने लगता है। ब्लैक-ब्लैक मतलब बाल-वाल का लगने लगता है दिखने में, तो बहुत ज़्यादा बेकार लगता है। और बस यहाँ पे झाड़ू-वाड़ू लगा ही रही थी तो ये बुआ का चूसनी देखिए गिरा हुआ था। शायद मैं उठी थी ना तो उसी टाइम पे गिर गया होगा, क्योंकि नेट में हटाई थी ना तो गिर गया था। अभी घर में सभी लोग सो रहे हैं, दोनों बच्चे मेरे सो रहे हैं, हस्बैंड भी सो रहे हैं। तो बस इस तरीके से अपने घर की साफ़-सफ़ाई मैं कर लेती हूँ सुबह उठ के। और कभी-कभी तो पता है रात में नींद भी पूरा नहीं होता है ना, क्योंकि छोटे बच्चे में आपको उठना पड़ता है तो नींद पूरा नहीं होता है। जिस वज़ह से ना मन एकदम आलस-आलस सा लगता है, मन करेगा कि थोड़ा-सा और सो जाए, थोड़ा-सा और सो जाए। और ये भी टेंशन रहता है, अगर मैं सो गई, अगर मेरा नींद पड़ा हुआ रह गया तो फिर बाबू का स्कूल जाने में लेट हो जाएगा। तो ये सब सोच के ना मैं जल्दी-जल्दी से उठ जाती हूँ। और आज सुबह से ही ना अजीब-सा मतलब गर्मी की तरह करके रहता, थोड़ा-सा भी हवा-ववा ना नहीं चल रहा था। और अभी मेरे ईशान का स्कूल जो है 7 बजे तक वो निकल जाता है, तो उससे पहले मुझे घर की साफ़-सफ़ाई का काम जो है वो निपटाना पड़ता है। तो अभी पूरे घर में मैंने झाड़ू लगा लिया है। अब किचन में झाड़ू लगा के और अच्छी सी पोछा जो है पूरे घर में लगा के पूजा पाठ कर लूँगी। आज मुझे ईशान के स्कूल भी जाना है, कुछ काम है उस स्कूल में।
मैं आप लोग से बताऊंगी एंड में कि क्या काम है। तो गाइस बस अभी पता है वॉइस ओवर करते करते रिशांक आ गया था, तो फिर मैं उसको नहलाने खिलाने लगी थी। जब बच्चे स्कूल से आते हैं ना तो फिर उनको होता है ना कि एक तो गर्मी इतना ज़्यादा है, अभी रिशांक के स्कूल में ना समर हॉलीडे भी नहीं हुआ है। तो हाँ, जो मैं आपको बता रही थी कि रिशांक के स्कूल में जाना है, तो मैं आपको एंड में बताऊँगी क्यों जाना है, नहीं जाना है, क्या प्रॉब्लम है, क्या इशू है जिसकी वजह से उसके स्कूल में मेरे को जाना है। मतलब बच्चे तो स्कूल चले जाते हैं तो थोड़ा माहौल शांत हो जाता है, लेकिन उससे पहले जो इतना काम का प्रेशर होता है ना, ये एक माँ ही समझ सकती है, क्योंकि माँ लोग के ऊपर ही मुझे लगता है ज़्यादा प्रेशर जो है ना वो होता है। तो अभी मैंने झाड़ू वाड़ू लगा लिया है, इसके बाद मैं किचन में पोछा लगा के बेडरूम में भी पोछा लगा लूँगी जहाँ पे पूजा वाला मंदिर है। और पता है आपको, एक दिन मुझे ना टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं फ्रिज की साफ़ सफाई करूं, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं मिल रहा है। बस मैं सोच रही हूँ कि 1-2 दिन मतलब ऐसा हो कि थोड़ी सी मैं फ्री रहूं, तो मैं थोड़ी सी फ्रिज की डीप क्लीनिंग मुझे करना है। बस समय नहीं मिल पा रहा है फ्रेंड कि मैं अपनी फ्रिज की साफ़ सफाई करूँ। और फ्रिज जब खोलती हूँ ना फैला हुआ रहता है ना, तो दिमाग ख़राब हो जाता है फ्रिज देख के। हालाँकि फ्रिज का जो सब्ज़ी वाला जो बास्केट होता है ना, वो सब मैं तो साफ़ कर लेती हूँ, सब्ज़ी वब्जी डालती हूँ ना तो उस टाइम पे। लेकिन फ्रिज का होता नहीं, कभी दूध गिर गया, कभी दही गिर गया, कुछ हो गया तो मतलब अच्छे से साफ़ सफाई कर ले, तो वो नहीं हो पाता है। तो अब देखती हूँ कभी मतलब थोड़ा सा टाइम निकाल के, नहीं वो भी काम करना ज़रूरी है। मैं सोची थी कल की सुबह सुबह उठ के फ्रिज की भी सफाई कर लूँगी, लेकिन अभी मेरे पास टाइम बिल्कुल नहीं है। मुझे फटाफट से घर की सफाई करके मुझे पूजा करना है, साथ में रिशांक को रेडी करना है, और उसके बाद मुझे स्कूल भी जाना है। बाबू के टाइम से ही चल जाना है स्कूल, क्योंकि हस्बैंड घर में रहेंगे, बाबू को लेके रहेंगे तभी मैं जाऊंगी। और नहीं तो क्योंकि बाबू मतलब छोटे बच्चे को लेके जाने में बड़ा परेशानी हो जाता है, और मुझे उनकी प्रिंसिपल से बात करना है। उस टाइम ये रोने धोने लगेगा, बच्चा को समझ ही सकते हैं, कुछ अता पता नहीं होता, कभी ये लोग रोते हैं कब धोते हैं कुछ पता नहीं होता है। तो बस यही है। पहली बात मैं बता दूँ, सुबह सुबह जब भी मैं उठती हूँ ना तो थोड़ी बहुत सी एक्सरसाइज कर लेती हूँ टाइम के अकॉर्डिंग। अगर मुझे टाइम नहीं है एक्सरसाइज करने का, तो फिर मैं जैसे कि मतलब इवनिंग टाइम में या फिर आफ्टरनून टाइम में एक्सरसाइज कर लेती हूँ। लेकिन एक्सरसाइज ज़रूर करती हूँ, क्योंकि खुद ही मुझे ऐसा है कि मतलब थोड़ा सा बॉडी कम हो, थोड़ा सा वेट लॉस कर पाऊँ मैं। अगर आप लोग के पास भी वेट लॉस टिप्स कुछ है तो प्लीज़ मेरे साथ शेयर कीजिएगा कमेंट बॉक्स में, कि मैं किस तरीके से अपने वेट को लॉस कर पाऊँ, अपना वेट कम कर पाऊँ। मेरा बेली फैट बहुत ज़्यादा है, मतलब पेट का जो डिलीवरी के बाद है ना ज़्यादा है। तो मैं पोछा लगाने के बाद मैं सीधे नहा के पूजा कर ली हूँ। तो आज बृहस्पतिवार दिन है, तो आप लोग भी विष्णु भगवान का आशीर्वाद ले लीजिए। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। हाँ, सुबह से ब्लॉग तो स्टार्ट किया, लेकिन आप लोग से बात करने का टाइम नहीं मिला। मेरा पूजा पाठ हो चुका है, ईशान के स्कूल भी चले गए, और हम उसके लिए बनाए थे आज पास्ता। अभी घर में हम कुछ भी नाश्ता पानी नहीं बनाए, आएँगे फटाफट से बैगन का सब्ज़ी रोटी बना देंगे। अभी हम जा रहे हैं ईशान के स्कूल, और क्योंकि उसके स्कूल में थोड़ा बहुत सा मतलब प्रॉब्लम है, तो हमको कंप्लेन करने लगे। कैसे उसके स्कूल में टच मतलब प्री नर्सरी में पढ़ा, नर्सरी में पढ़ा, उसके बाद अभी वो LKG में गया है, तो कभी प्रॉब्लम आया ही नहीं कि मुझे वहाँ जाने की ज़रूरत है। तो लेकिन अभी थोड़ा सा प्रॉब्लम आया है, बच्चा स्कूल जाना नहीं चाह रहा है, तो तब तो मुझे जाना पड़ेगा ना भाई। बच्चा स्कूल आज उसको ज़बरदस्ती भेजे, कल जब वो स्कूल से आया था तो बोला हम स्कूल नहीं जाएंगे। देखिए क्या ही बात आ गया कि किसको मतलब क्यों ऐसे कर रहा है। तो अभी हम वहीं जाएंगे, तब तक रंजना आई है, तो रंजना बाबू को पकड़ेगी और हम पतिदेव के साथ जाएंगे। इनको तो बोलेंगे जाइए वहाँ, आप जाइएगा बोलिएगा, ये तो सुन के आ जाएंगे, क्योंकि इनको पता नहीं है ना क्या बात है नहीं बात है। अब डेली रिशांक को हम ही हैंडल करते हैं, स्कूल भेजने से लेके स्कूल आने तक, लेकिन उसका ट्यूशन, उसका कॉपी हम ही चेक करते हैं, तो इनको कुछ पता भी नहीं, तो ये क्या ही बोलेंगे। तो इसीलिए हमको जाना ज़रूरी है कि मतलब उनको मतलब प्रिंसिपल से हम डायरेक्ट बात करेंगे। वैसे कल मैंने स्कूल में कंप्लेन किया था कि हम कल आएंगे, तो चलिए चलते हैं स्कूल में। आपको मैं स्कूल तो नहीं दिखा पाऊँगी, देखिए एज ए सिक्योरिटी हम बच्चा जहाँ हमारे जा रहा है वो हम नई चीज़ दिखा सकते हैं। तो मैं घर आके फिर आप लोग से मिलती हूँ। तो गाइस हम आ गए हैं बाबू के स्कूल से, और ये है साड़ी जो मेरे पतिदेव खरीद के लाए मेरे लिए। अभी आप लोगों ने दिखाया, अभी आप लोग को नहीं दिखाएंगे। ये देखिए कैसे मंडल टूट गया, बृहस्पतिवार कोई नाखून तो टूट जाता है यार। कहता है बढ़ा के नहीं रखने के लिए, बढ़ाने से जो है ना। ये देखिए हम ये सोफा ठीक करके गए हैं, ठीक
है। सोफ़ा हम ठीक करके गए और हम आए तो देखो सोफ़ा का हाल देखिए क्या हो गया। दिमाग जो है ना मेरा ख़राब हो जाता है, तो करते करते मेरा हालत ख़राब रहता है। सुबह से लेकर बच्चा के स्कूल में भी जाना है कंप्लेंट करने, तो हम ही जाएंगे, ये नहीं जाएंगे। अभी गए थे निशान के स्कूल में, बात किए, बात में तो कंप्लेंट बहुत अच्छा सुना, तो बहुत गुस्सा, मैं तो एकदम टेम्परेचर हाई था। बट उसके बाद मुझे समझ में आया है कि उसके टीचर्स का गलती कहाँ है। और निशान के स्कूल में कोई एक दो टीचर नहीं, एक क्लास में 2 टीचर है, एक मूव करने के लिए टीचर है, एक चेक करने के लिए है, एक सेक्शन हेड है, ऐसे करके एक क्लास में इतना उसकी प्रिंसिपल टीचर्स नहीं है। बाकी स्कूल में एक टीचर दे दिया है क्लास में, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं, बहुत केयरिंग है। सो चलिए अभी निशान के स्कूल से आए हैं, उम्मीद है कि मेरे को फिर दोबारा ना जाना पड़े। प्री नर्सरी अभी LKG में निशान गया, हमको कभी कोई कंप्लेन नहीं करना पड़ा, उसका स्कूल इतना अच्छा है। लेकिन अभी हमको जाना पड़ गया था क्योंकि देखिए इसमें प्रिंसिपल का गलती होगी। कोई प्रिंसिपल नहीं चाहती कि मेरे स्कूल में कुछ हो और गार्जियन मतलब टेंशन में है, ऐसा कोई टीचर नहीं चाहता, कोई प्रिंसिपल नहीं चाहता। लेकिन ये सब टीचर या सेक्शन हेड वालों की वजह से होता है। तो चलिए मैं आप लोग से मुझे थोड़ा सा चेंज करती हूँ। अभी तक मैंने चाय भी नहीं किया, इनफैक्ट मैंने अभी तक पानी भी नहीं किया। पहले मुझे स्कूल से आऊँगी, अभी 8:22 हो रहा है, मेरे पास अब बिल्कुल टाइम नहीं है। मैं चाय पीती हूँ, उसके बाद आप लोग से मिलती हूँ। तो मैं आई और उसके बाद मैंने आप लोग से बताया ये क्या क्या प्रॉब्लम हुआ था। बहुत मतलब अच्छे से मतलब जब आप जिस स्कूल में बच्चे को पढ़ा रहे हो और उनकी प्रिंसिपल जब आपकी प्रॉब्लम को समझती है, सुनती है, तो आपको भी अच्छा लगता है कि हमने बच्चे को अच्छे स्कूल में एडमिशन करवाया है। सो एनीवे गाइज़, ये सब तो बात है ही। उसके बाद अभी मैं यहाँ पे आलू बैंगन की सब्ज़ी बना रही हूँ। बैंगन को मैंने पहले से फ्राई करके तब उसके मसाला डाल के बनाया है। और यहाँ पे मैं ये कर रही हूँ, क्या ही बोलते हैं इसको, आटा गूँथ रही हूँ। हाँ, तो मशीन में मैंने लगा दी और इस तरीके से बहुत ईज़ी से आटा जो है बहुत अच्छे से गूँथा जाता है। और पराठे के पूरी के आटे ने इसमें इतना अच्छा एकदम मुलायम पराठा पूरी जो है ना फ्रेंड आपका बनेगा। और यहाँ पे मैं दूध को भी बॉईल कर रही थी और हस्बैंड का फटाफट से बस ये सिंपल सा ही खाना बनाऊँ क्योंकि लेट हो गया। वहाँ से आई, उसके बाद मन ही नहीं कर रहा था ज़्यादा कुछ करने का, इतना गर्मी था ना। और उधर में बाबू अपना झूला में है और हस्बैंड का लेट हो रहा है, तो मैं सोची जल्दी जल्दी से उनका टिफ़िन जो है ना पैक कर देती हूँ। ऐसे 2-4 दिन से तो वो ऑफ़िस में ही खाना जो है वो खा रहे थे, लेकिन पता है मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं चाहती हूँ कि मेरे हस्बैंड घर का मतलब मैं उनको खाना बना के दूँ। और ऐसा नहीं, अगर मैं नहीं भी बना के दूँगी तो ऑफ़िस में मॉर्निंग के टाइम पे खाना अवेलेबल होता है, वो खा सकते हैं। लेकिन फिर भी मैं चाहती हूँ कि नहीं, मुझे थोड़ा-सा मेहनत लगे तो लगे, लेकिन मैं अपने हस्बैंड को खुद अपने हाथों से खाना बना के दूँ और वो खाए। मुझे ना एक आदत सा हो गया, अगर वो कहीं ऑफ़िस में खाते हैं ना तो फिर मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं खुद से बना के दूँगी, कोई बात नहीं। हाँ, हालाँकि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है या फिर हस्बैंड को कभी मॉर्निंग में जल्दी निकल जाना पड़ता है तो फिर वो ऑफ़िस में खा लेते हैं, तो वो उस टाइम मुझे भी समझ में आता है। और यहाँ पे चावल जो था ना थोड़ा-सा मतलब चावल ज़्यादा था, तो एक पुलाव वाला चावल था, क्योंकि कभी पुलाव या बिरयानी ये सब मैं बनाती हूँ ना तो उसके लिए चावल अलग से रखती हूँ। कभी-कभी तो वही वाला चावल बना देती हूँ, लेकिन कभी-कभी अभी आया था अलग से तो मैं उसको ना अलग डब्बे में रख देती हूँ और बाकी जो चावल थोड़ा-थोड़ा सा था तो सब मिक्स हो गया था। तो ये चावल को मैं सोची कि रख देती हूँ, बाद में आराम से बनाऊँगी पहले। लेकिन फिर मैंने कहा चलो ये चावल थोड़ा सा एक्स्ट्रा है और जो मेरी हाउस हेल्पर है ना उसको दे देंगे, क्योंकि मतलब समझ सकते हैं आप लोग कि वो कि कहीं भी काम नहीं करती है मेरे घर के अलावा। तो अभी इसी वजह से मैं सोची कि चलो ये चावल मैं हटा देती हूँ, मैं रंजना को चावल जो है दे दूँगी। और ये बोरे वाला जो चावल आया है, अब इस चावल को मैं इसमें पलट दूँगी। तो ये देखिए ये चावल जो है मैं इसमें रख दी हूँ और ये चावल को मैं ढक के रख दूँगी। रंजना जब आएँगी तो मैं उसको दे दूँगी ये चावल, और ये जो अभी बोरे में है वो रख दूँगी। तो भाई हस्बैंड पूछ रहे थे कि इसमें चावल रखी हो, इसका क्या इस चावल का कुछ करना है क्या? तो मैंने उनको कहा कि नहीं, इस चावल का मुझे कुछ करना नहीं है, मैं रंजना को दे दूँगी। और मेरी सबसे अच्छी बात है कि मेरे हस्बैंड भी ना ये सब चीज़ में मुझे कभी मना नहीं करते। उनको पता है कि मैं कुछ गलत नहीं करूँगी, जो चीज़ सही है मैं वही करूँगी। उनको ये इस बात का ट्रस्ट है मेरे पे कि नहीं, वो अपने हिसाब से सब कुछ सही करेंगी। और रंजना मेरी हाउस हेल्पर ज़रूर है, मेरे यहाँ काम करती है, लेकिन वो मेरी फैमिली मेम्बर की तरह है। उसके दुख सुख में मैं काम आती हूँ, मेरे दुख सुख में वो काम आती है। मैं कभी भी प्रॉब्लम में होती हूँ, मुझे कहीं जाना होता है तो मेरे बच्चे को मैं बोलती हूँ, जितनी देर वो हैंडल कर लेती है। और रंजना पे मैं आँख बंद करके कहते भरोसा कर सकती हूँ। 6 साल से मेरे यहाँ काम कर रही है वो, मतलब बाय नेचर बाय बिहेवियर वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है।
तो देखिए रिश्ता एक तरफ से नहीं निभता है, उसको भी जब जो चीज़ का नीड होता है मैं उसे कंप्लीट करती हूँ। तो चलिए आज का व्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ और आप लोग से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक